एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि दही के आलू की सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब कोई सब्ज़ी नज़र ना आए तब लास्ट सब्ज़ी यही बचती है बनाने के लिए। और ये टेस्ट में भी बहुत खाने में भी बहुत अच्छी लगती है मतलब। और बनाना भी ये बहुत ही ईज़ी है इसका। तो मैंने आलू बॉईल किए थे अभी थोड़ी देर पहले ही। तो बच्चों को मुझे लंच बना के देना था, इसलिए मैंने आलू बॉईल किए थे। तो मैंने उसमें से 4 आलू बचा लिए थे और मैंने बाकी के सारे आलू के पराठे वगैरह बच्चों को बना के लंच के लिए प्रिपेयर करके दे दिए हैं। और अब मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 2 चम्मच, और देसी घी में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और उसमें मैंने जो लाल मिर्च होती है, जो सूखी लाल मिर्च होती है हमारी, वो वाली भी मैंने चॉप कर ली थी। और 2 हरी मिर्च चॉप कर ली थी, और दोनों को साथ ही में जीरा चटका के और उन्हें भी डाल दिया था, वो भी अच्छे से भुन गई थी। तो उसके बाद में मैंने ये हल्दी गेर दी थी, और हल्दी गेरने के बाद में मैंने हाथों से ही आलू फोड़ के डाल दिए थे। आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, और बेसिक मसाले भी सारे डाल ले रही हूँ। अभी इसमें हमें सिर्फ नमक नहीं ऐड करना है, नमक करेंगे हम लास्ट में ऐड। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है ताकि हमारे मसाले भी भुन जाएं अच्छी तरह से। और जो हमारे आलू हैं ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे, मतलब गले हुए तो हैं ही, ये उबले हुए हैं, लेकिन जो मसालों का फ्लेवर है वो हमारे आलू के अंदर अच्छे से चला जाए, इसलिए। और ये सब्ज़ी बनाना इतना इजी है ना कि बस मुश्किल से मुश्किल कोई 5-7 मिनट लगते हैं बनाने में, और झट से बन जाती है। और जब कोई सब्ज़ी नज़र ना आए तो आपके घर में दही तो रखा होगा, बस उसको फेंट के रखना है, आलू को बॉईल करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमारा जो हमने पानी गेरा था उसमें खदका आ चुका है। तो मैंने ये निकाल लिया है दही। थोड़ा दही कम पड़ रहा था तो मैंने इसमें और थोड़ा सा दही डाल के गिलास में कर लिया है फेंट के तैयार। और अगर आपके पास में दही ना हो तो मठा हो तो मठे से भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमने मठे को डाल दिया है। आँच को हमें बिल्कुल सिम करके रखना है, जो हमने गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल धीमा करके रखना है, बिल्कुल धीमा जिसे कहते हैं। और हल्के हाथ से इसे चलाते रहिए, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उस तरह से चलाते रहते हैं। तो सेम प्रोसीजर है उसी तरह से चलाने का। और अगर हम जैसे कढ़ी नहीं चलाएंगे तो फट जाती है, तो ठीक इसी तरह से हमारा ये दही मठा जो भी बोलेंगे हम, वो भी फट जाता है। तो हमने डायरेक्ट चलाते रहे हैं, और चलाते चलाते अब कर लेंगे गैस को तेज़ और इसमें आने देंगे खदका। और जब तक खदका नहीं आएगा तब तक देखिए कुछ नहीं करना है। और नमक हमने अब भी ऐड नहीं किया है। और देखिए हमारे खदका आने लग गया है। तो खदका आने के बाद में, और देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है ना। तो मेरे बताने का आपको यही रीज़न था कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको अभी भी ये वाली सब्ज़ी बनाना नहीं आता है। तो वो भी बनाना सीख सकती हैं और बना के ट्राई भी कर सकती हैं। और सच मानिए टेस्ट में भी बेस्ट है, और एकदम बहुत आसान है बनाना। कोई ज़्यादा इसमें तामझाम वाली बात नहीं है कि काटना है पीटना है, कुछ नहीं। घर में तो सबके दही अवेलेबल होता ही है, मठा भी होता है, तो बस उसी से ही सब्ज़ी आराम से बन जाती है। और देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो अब कर देंगे नमक ऐड इसमें। और नमक ऐड करने के बाद में चला के और इसको ढक के रख दिया है। ढक के रखने के बाद में अब मैं आ गई हूँ कमरे में काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हमारी आंटी तो बस मनमौजी इंसान है, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो आज उनको छुट्टी लेनी थी, उनके भैया भाभी उनके घर आ रहे हैं, इस वजह से तो यहाँ लग गए हैं हम झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो आज मैं घर को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन करके रखूँगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा। देखिए चाहे वो कितने भी सफाई से काम करती हैं, लेकिन हर चीज़ सरका के हटा के वो नहीं साफ़ करती हैं। उनका काम तो जल्दी जल्दी काम करना होता है। और देखिए वो अगर ऐसे सामान को एक एक हटा हटा के झाड़ू लगाएंगी पोछा लगाएंगी, तो फिर वो और घरों में कैसे काम करने जा पाएंगी। तो हमारा घर है, हमें अपने हाथ से साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2-3 सामान ऐसे हैं बड़े बड़े, जो कि मैं ही हटा सकती हूँ, और हटा के उनके पीछे से जितना भी जो हमारा गंद इकट्ठा हो जाता है, जैसे बाल हैं रुएँ रुएँ से हो जाते हैं इकट्ठे, उन सबको मैं हटा दूँगी, निकाल दूँगी। और निकालने के बाद में ना
फिर अच्छे से पोछा लगा के तब साइड करके लगाऊंगी। क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है ना, ये जो महीना है बारिश का है, तो इसमें इतनी नमी होती है कि हमारा जो डस्ट होता है वो भी जाके फर्श पे बैठ जाता है और उससे वो रुएँ रुएँ से बन के इकट्ठे हो जाते हैं, बाल भी हो जाते हैं। इस समय पे बाल भी बहुत टूटता है। तो सारी चीज़ें हवा के ज़रिए, पंखे की जो हवा होती है उसके ज़रिए जा जा के कोने में दबक जाती हैं। तो बस मैंने वो सारा ही निकाल दे रही हूँ। और देखिए, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सफाई तो दोनों जगह ही करनी पड़ती है। बस ये है कि गाँव की गाँव के तरीके से सफाई होती है और शहर की शहर के तरीके से, और कुछ नहीं है। सफाई तो देखिए दोनों घरों में होती है, दोनों शहरों में होती है। तो यहाँ पे हम अच्छे से झाड़ू लगा ले रहे हैं। और आज मैं बहुत दिनों बाद काम कर रही हूँ ना झाड़ू पोछे वाला, मतलब पोछे वाला। झाड़ू तो मैं डेली लगाती हूँ घर में, लेकिन आज मैं पोछे वाला काम बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। अब की बार काफ़ी दिन तक आंटी लगातार आई हैं, करीबन 15 दिन तो वो लगातार आई हैं। तो 15 दिन तक मैंने पोछा नहीं लगाया है। तो मेरे हाथ से पोछा जब लगेगा ना तो फ़र्श में भी एकदम निखार आ जाएगा। और आज मैंने जाले वगैरह भी काफ़ी साफ़ कर दिए हैं, डस्टिंग भी अच्छे से की है। और देखिए, झाड़ू तो मैं लगा ही रही हूँ आप लोगों के सामने। और देखो कितना सारा ये कचरा निकाल के लेकर आई हूँ ना, तो ये सब मैंने अलमारियों के नीचे से ही निकाला है। सुबह सुबह आंटी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हैं, पता नहीं वो कैसी झाड़ू लगाती हैं कि उनके में इतना कचरा नहीं निकलता है जो मेरे उसमें निकल रहा है झाड़ू लगाने में। और मैं हर चीज़ को सरका सरका के झाड़ू लगाऊंगी ना, तो बिल्कुल एकदम घर को साफ़ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, लाइफ चाहे हमारी गांव की हो चाहे शहर की हो, लाइफ दोनों ही अच्छी होती है। बस थोड़ा सा ये है कि गांव में थोड़ा खुला खुला माहौल होता है, घर कच्चे कच्चे होते हैं और लीपने को रहता है, मट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध रहती है। और शहरों में तो बस सुबह उठो तो भी ये बंद घरों में रहना है, शाम हो तो भी बंद घरों में रहना है, ज़्यादा करो तो पार्कों वगैरह में चले जाओ, इससे ज़्यादा तो और कहीं जाते नहीं हैं। और हमारे हस्बैंड ऐसे हैं कि सब्ज़ी वगैरह भी वही ले आते हैं, तो ज़्यादातर मार्केट का काम भी वही कर लेते हैं। तो मुझे तो वो भी करने को नहीं होता है, तो सिर्फ अपना घर ही घर में रहना होता है। इसीलिए मुझे गाँव वाली लाइफ ना बहुत ही अच्छी लगती है कि वहाँ पे जो अब ये सावन का महीना चल रहा है, खूब अच्छे से झूला झूलो। और यहाँ शहरों में तो पार्कों में भी झूला नहीं है, वहाँ कहाँ जाएंगे घूमने के लिए और झूला झूलने के लिए। तो सच मानो, जो मैं शहर का देखती हूँ वातावरण और जो मैं गांव का देखती हूँ वातावरण, मुझे गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे सब औरतें बैठ के बातचीत भी करती हैं, अपने दुख सुख की बात भी बतलाती हैं। लेकिन शहरों में बस घर में बंदी बंद, अंदर ही अंदर अपने घर के कामों में लगे रहो। देखिए, सफाई तो वहाँ भी करनी, सफाई यहाँ भी करनी, बस दोनों का तरीका अलग अलग हो जाता है। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ी से बारिश, तो सारे कपड़ों को मैं जो धोए थे मैंने हाथ से, उन्हें सारे कपड़ों को मैं ड्रायर करके ले आई हूँ। और ड्राई करने के बाद में अब यहाँ पे जो हैंगर है हमारा, जो बीच में लग रही है, जो ये कर्टन्स लग रही हैं, इसी के हैंगर में मैं ये जो डाल दूँगी सारे कपड़े जो हमारे मैं धो के लेकर आई हूँ, वो सारे कपड़े डाल दूँगी। तो बच्चे तो हैं नहीं फ़िलहाल, तो यहाँ पे मैं अपने आप ही करूँगी। तो देखिए, मैंने सारे कपड़े जो भी हैं उन्हें सबको हैंगर में कर के साइड में डालती जा रही हूँ। जो पलंग का सिराना है, हमारा बेड का सिराना, उस पर इकट्ठे कर लूँगी और फिर धीरे धीरे सबको एक एक करके डाल अकेला काम करना है और अकेले के हिसाब से काम करना है, तो बस अपने आप ही काम करे चली जा रही हूँ। और अभी वर्मा जी हैंगे घर पे, लेकिन वो नहीं सुनेंगे, वो अभी आराम कर रहे हैं। उनका जब जाने का समय आएगा तो वो अपने आप सो के उठ जाएंगे और चले भी जाएंगे। तो फिर मैंने बस
उन लोगों का भी लंच तैयार कर दिया था और वर्मा जी का भी मैंने टिफ़िन तैयार करके उनको भी दे दिया है। और अब मैं बना ले रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैंने तो बच्चों को तो सुबह मैंने सब्ज़ी बना के दे ही दी थी और पराठे भी सेक के दे दिए थे, वर्मा जी को भी दे दिया था लंच तैयार करके। तो इस तरह से हो गई थी हमारी सब्ज़ी ख़त्म। तो सब्ज़ी ख़त्म होने के बाद में अब मैं बना ले रही हूँ चावल, और दोपहरी में ना यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो बस मैं जल्दी जल्दी अब इनके लिए खाना तैयार कर दे रही हूँ। तो कई दिनों से मेरा मन कर रहा है कढ़ी चावल खाने का, लेकिन क्या करें, सावन का महीना चल रहा है तो कढ़ी तो बना नहीं सकते। और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि 2 सावन चल रहे हैं, तो 2 सावन पड़ेंगे तो देखिए 2 सावन तक तो हम कढ़ी खा ही नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से ना मन मार मार के रहना पड़ रहा है। और फिर मैं अब बना दे रही हूँ पुलाव। तो आप लोग जानते ही हैं सब कि पुलाव कैसे बनता है, और बस वैसे ही बेसिक तरीके से ही पुलाव बना रही हूँ। और बच्चों को भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, और मटर वाला पुलाव बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी मेरे पास कोई और है ही नहीं, और आप लोग जानते हैं कि सब्जियों के क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल। सब्ज़ी एक समय की सब्ज़ी लेने जाओ ना तो 200-250 रुपए की सब्ज़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रही है। तो आप बताइए कहाँ तक बजट इंसान अपना बना के चलेगा। बिल्कुल इस टाइम किचन का बजट तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ चल रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारी थोड़ी मसालदानी भी वही छोंक-वोंक लगता रहता है, तो छींट-वीट आती रहती है इस पे। तो इसे भी हैंड टू हैंड पोंछ के रख दूँगी, ताकि ये भी मेरे लिए काम ना बढ़ा दे आगे चल के। और बस यहाँ पे हमारी हो जाएगी तैयारी खाने की भी। अब बस इसमें सीटी आएगी और 1 सीटी में हमारे चावल हो जाएंगे तैयार। और मैं किचन की सारी सफाई भी साथ के साथ करके रख दूँगी, फिर दोबारा में नहीं हो पाएगा। और थोड़ा-सा पानी भी पी ले रही हूँ, और पानी पीने के बाद में अब मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, क्योंकि अभी मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे। चाय नाश्ता करने के बाद ना मैं तुरंत ही उधर की साइड की तरफ को चली गई थी, और वहाँ से आई हूँ तो आते ही फिर किचन में लग गई हूँ। तो सारा दिन ना बस ये आना-जाना आना-जाना ही चलता रहता है। और सच बताऊँ ना, साड़ी पहन के ना काम नहीं हो पाता है इतना। जितना काम हम सूट पहन के कर लेते हैं, इतना काम साड़ी में नहीं हो पाता है। बहुत दिक्कतें होती हैं, और ख़ासकर पोछा लगाना तो बहुत ही कठिन काम हो जाता है मेरे लिए। मैं अपने लिए ही बता सकती हूँ देखिए, और किसी के ऊपर मैं जजमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ही बता रही हूँ, साड़ी पहन के काम नहीं हो पाता है। क्लीनिंग मतलब साड़ी पहन के नहीं। और जो मेरा ससुराल है वहाँ अब भी पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही सारा काम होता है। और सारी बहुएँ जो भी हैं खूब लंबा लंबा घूंघट मार के, और जैसे गांव में सब रहते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन मैं शहर में आ गई हूँ, तो मैं शहर के हिसाब से रहने लग गई हूँ। अब वो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो बड़ा ताज्जुब करते होंगे, पर देखिए अब इसमें क्या कर सकती हूँ, जैसा देश वैसा भेष, वो वाला हिसाब है। तो हम यहाँ आ गए हैं तो हम यहाँ जैसे हो गए हैं, और जब हम गांव में जाएंगे तो गांव जैसे हो जाएंगे। तो देखिए ये तो समय के हिसाब से परिवर्तन चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे हमारे बर्तन वॉश हो ही रहे हैं जल्दी जल्दी, और सीटी भी आ गई है, तो जल्दी से हमने वो भी बंद कर दिया है गैस को। और अब दे दूँगी फटाफट बच्चों को खाना निकाल के, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। और स्कूल से आके ना बच्चों को भूख लगती है बहुत तेज़ी से, और मैं हो जाती हूँ लेट। तो फ्रेंड्स, तो अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।